थर्ड पार्टी एनालिस्ट के साथ मैं हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, यकीनन आप भी देख रहे होंगे कि ये पकड़ धक्कड़ का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको आगाह करेंगे आज की रिपोर्ट में कि एक बड़ा मेगा स्कैंडल करप्शन का, अरबों रुपए का सारे सबूत उसके आ गए। उसमें एक चार्जशीट भी हुई है, एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है। आपको आगाह करेंगे कि ये जो इंक्वायरी कमेटी वगैरह का मामला है, क्या उसमें नेक नियति है या बदनीयती है, क्या करप्शन की रिकवरी करनी है या किसी की जेबें भरनी है। और आपको आगाह करेंगे कि डॉलर लाड़काना कैसे पहुंच गया, यह भी एक दिलचस्प किस्सा है। और एक मुर्दा जिंदा कैसे हो गया, डेथ सर्टिफिकेट भी उसका मौजूद है, लेकिन वो फिर जिंदा कैसे, उसके पीछे जाहिर है ये मामला मिली भगत से ही होते हैं। और बाकी एक किरदार आपको बताएंगे कि जो शिकारी था वो एक बार फिर इनकलाबी बन गया। हाँ, कभी वो इनकलाबी भी थे और साबका वालों ने क्या गुल खिलाए, और अब जो सीट पे हैं वो कौन से गुल खिला रहे हैं। और कलम बराए फरोख्त, फॉर सेल, कलम कौन फरोख्त कर रहा है। ये किसी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, ये जिनके हाथ में कलम होता है, जिनको सही कलम का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो चार्जशीट जारी हुई है, ये मामला है सूबाई महकमा खुराक का कि जिला कंबर शदाद कोट, हम आपको कितनी बार बताते रहे हैं, वहां पे अब मामला खुल के सामने आ गया है। तकरीबन 7 अरब रुपए मालियत की गंदम सिर्फ इन चंद माह में, मार्च से लेकर अब तक, उसमें वो हड़प की गई है। और वो जब रिपोर्ट वगैरह हुई तो फिर जो सेक्रेटरी खुराक है उन्हें ये ख्याल आ गया कि इसकी इंक्वायरी बिठाते हैं। और इंक्वायरी कमेटी किसकी सरबराही में बनी है? डायरेक्टर फूड इमदाद साहब, जो बिशनी साहब आपको बताते हैं, और इसके मेंबरान में डिप्टी डायरेक्टर सखर रीजन करीबला सुमरो भी शामिल है, और ग्रेड 18 के अफसर डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर खास रीजन इमरान खेड़ो साहब भी उसके मेंबर हैं। 10 दिन के अंदर वो कमेटी इंक्वायरी करके देगी कि वहां पे क्या हुआ है। उसमें एलिगेशन क्या, बल्कि उसके सबूत हैं। वो जो अफसर जो वहां पे डीएफसी तैनात, जिन्होंने सारे गुल खिला के, सारे ये घपले करके फिर आके जो है मलीर में उन्होंने पोस्टिंग ली थी, उन्हें दोबारा वहां भेजा गया है कि नहीं, अपना गंद ये खुद साफ करें। वो है अल्ताफ मक्सी, जो नन्ना दल्लाल आपको बताते हैं, ये ऐसे आपको किरदार नहीं बताते थे, उसके सारे सबूत आ गए हैं। अब वो कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट देगी, और ऐसे में चार्जशीट दे दी है सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुमरो साहब ने उन्हें कि आप 7 दिन के अंदर इसका जवाब दें। ये आप पे एलिगेशन है कि आपने एडवांस पेमेंट की, आपने डस्ट मिट्टी मिली हुई गंदम वो आपने खरीदी है, आपने गंदम की खुर्द बुर्द की है। उसमें सारे इल्जामात है, जितने भी गंद होते गंद किया है उन्होंने, उनमें वो शामिल है कि आप और गंदम की शॉर्टेज की है पूरे जिले में। जो जो लड़के हैं उनसे आपने क्या क्या गुल खिलाए, उनके जवाब दे। अब जब ये चार्जशीट आ गई तो भाई वो सुना है कि अब थोड़ा हक्का बक्का रह गया है। लेकिन आप कितने खुश हो रहे होंगे कि हाँ, अब शायद एहतसाब की तरफ ये मामला चल रहे हैं। नहीं, चंद हकायक आपको बताएंगे। ये आप रिपोर्ट देखें कि जिस बेस पे इंक्वायरी बैठी है और चार्जशीट दी गई है, वो रिपोर्ट है डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांडियो साहब की, जो कभी पहले इनकलाबी थे, फिर शिकारी बन गए, अब फिर वो इनकलाबी बन गए। वो रिपोर्ट में क्या दिखा रहे हैं कि वो उसमें तो वो दिखा रहे हैं कि वो फरवरी से लेकर वो डायरेक्टर फूड को, सेक्रेटरी को वो लेटर्स लिखते रहे हैं, फरवरी से लेकर बिलाकर उन्होंने 6 सितंबर को अभी एक रिपोर्ट भेजी, वो सेक्रेटरी को भी डायरेक्टर को भी, कि इतनी इतनी शार्टेज है। मेरी जो इतला है कि तकरीबन उन्होंने रिपोर्ट की है कि 4.25 लाख बोरी गंदम सिर्फ कंबर शदाद कोट में शार्टेज है, और बाकी 94,000 बोरी वो उन्होंने मशकूक दिखाई है कि शायद इधर हो उधर हो, इन पार्टियों के पास हो। यानी यूं समझे कि 14,000 रुपए में ये फी बोरी गंदम की महकमा खुराक को पड़ती है। ये तकरीबन 7 अरब रुपए की गंदम हो गई, तकरीबन 5.25 लाख बोरी गंदम। ये
ये जो कह रहे हैं कि हमने जो है 7,07,000 टन 77 लाख बोरी गंदम हमने खरीदी है, 5.25 लाख बोरी तो यहीं पे आ गई शॉर्टेज। अब जैसे आपको बताया कि ये रिपोर्ट्स जो वो कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन जो है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें जो हवाले दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फरवरी से मार्च से अप्रैल से लेकर ये रिपोर्टें करता रहा है कि ये यहाँ पे गंदम की शॉर्टेज है, यहाँ पे गंदम मिट्टी मिलाई जा रही है, यहाँ पे एडवांस पेमेंट की जा रही है, यहाँ पे डीआर मेंटेन नहीं की जा रही, डीआर के मतलब पूछें तो वो कुछ बताते नहीं है। तो ये जब रिपोर्ट डायरेक्टर फूड के पास आ रही थी तो डायरेक्टर फूड ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वक्त जो सेक्रेटरी थे राजा खुर्रम शहजाद उमर साबिक सेक्रेटरी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि आपको बताते रहे कि अल्ताफ मक्सी तो उनका पपीट रहा है, और अब जब कमेटी बनी है तो उसी का चेयरमैन उसी डायरेक्टर को बनाया गया है। पहले तो भाई इस बात का तयन होना चाहिए कि वो जो डिप्टी डायरेक्टर चांडियो लिख रहा है कि हमने इतने इतने लेटर लिखे हैं, क्या वो डायरेक्टर तक पहुंचे? क्या वो सही कह रहे हैं, या वो भी डायरेक्टर फूड की तरह, जिस तरह आपको बताते रहे हैं कि वो आउटवर्ड इनवर्ड नंबर, वो पुराने वो जितने भी जान बचाने के लिए बैक डेट में उन्होंने लेटर वगैरह जारी किए हैं, तो ये चांडियो ने भी ऐसा ही किया है, और मुझे लग रहा है इन्होंने ऐसा ही किया है। अगर चांडियो उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था तो फिर चांडियो अब बिल जमा कैसे हो सकता? क्या ये रिटन में देगा जब स्टेटमेंट कमेटी उनसे लेगी, डायरेक्टर फूड और जो दो डिप्टी डायरेक्टर साहिबान है, कि वो उनको रिटन में देगा कि ये जो रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी रिपोर्ट ये मार्च से लेकर फरवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये करता रहा है, ये सारा उसमें मुझे जो लग रहा है कि ये भी इन्होंने बैक डेट में डायरेक्टर की तरह अपनी जान छुड़ाई है। अगर ऐसे नहीं था तो जब एडवांस पेमेंट हो रही थी, जब ये गंद हो रहा था, उन्होंने उस वक्त इस चांडियो ने जो डिप्टी डायरेक्टर, इसकी जिम्मेदारी, इन्होंने पेमेंट क्यों नहीं रुकवाई? उस वक्त वो थोड़े परेशान थे कि अगर मैं पूछूंगा तो फिर वो माफिया का राज चल रहा है, मुकेश चावला का दौर था, ये सब अल्ताफ मक्सी के साथ मिले हुए, इसलिए वो कहेगा कि मैं थोड़ा वो परेशान था कि क्या करूं, ऐसी सीट पे रहने का मकसद क्या है? बस उन्हें भी पैसे बटोरने हैं और हिसाब किताबी। और मुझे तो ये भी इतला है कि वो उन दिनों में जब ये केयर टेकर दौर नहीं आया था, एक दो मरतबा इन्होंने जाके कोशिश की शहदाद कोर्ट में घुसने की, कि कोई फिजिकल वो करके, तो वहां से उनको मैसेज क्या मिला, निकल जाओ हमारे डिस्ट्रिक्ट से, कंबर शहदाद कोर्ट में पांव नहीं रखना। ये चांडियो जो आपको बता रहे हैं कि अभी इनकलाबी बना हुआ है, उस वक्त क्यों खामोश था? और अब इन्हें ख्याल आ गया है, अब ये रिपोर्टें भी आ गई हैं। अब सबसे पहले तो इस बात का तयन के उन्होंने रिपोर्टें की है, तो फिर डायरेक्टर के पास कब पहुंची है? क्या उन रिपोर्ट्स को देख के डायरेक्टर ने भी ऐसे ही अपनी जो है बैक डेट में आउटवर्ड नंबर और इनवर्ड नंबर तो वो रखते ही हैं, उन्होंने भी ऐसे ही अपना पेट भरा है? और ये डायरेक्टर इंक्वायरी क्या करेगा? ये डायरेक्टर तो उसके साथ करप्शन में बिल्कुल मुलव्वस रहा है, एक एक चीज इसके एक डायरेक्शन पे होती रही है, जिसके जो किरदार आपको बताते रहे हैं कि सेक्रेटरी डायरेक्टर और वो हसन अली मक्सी जो अभी लापता है, और मुकेश चावला तो वो मिनिस्टर थे, उसका उस तक भी मामला जाते थे, तो इन्हें तो सारा पता है। फिर ये इंक्वायरी काहे की? और इंक्वायरी के पीछे एक राज ये भी बता दें कि अब जब इंक्वायरी होगी, फिर ये इंक्वायरी होती रहेगी, ये 10 दिन के बजाय ये जो चंद हफ्ते इसमें लग जाएंगे, आए फिर उस पर एक्शन हो, तब तक गंदम की रिलीजेस शुरू हो जाएगी, फिर जाली चालान आएंगे, जाली चालान वो पेमेंट करके सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपको बताया कि इसमें बदनीयती है या नेक नियति है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर इसमें इनकी नेक नियति होती तो सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो भी हमें याद है दिसंबर 2021 में जब हसन अली मक्सी को अब्दुल हलीम शेख सेक्रेटरी थे, डायरेक्ट शोकाज दिया था, फिर हाँ वो उसका तबादला हो गया था, हसन अली मक्सी ने उसका तबादला, सेक्रेटरी ने 15 ग्रेड के मुलाजिम ने उनका तबादला कराया था। वो उसका सबब ये कि मुकेश चावला वो माफिया के सरगना थे। अब सेक्रेटरी ने वो काम क्यों नहीं किया? डायरेक्ट उनको शोकाज नोटिस क्यों नहीं दिया? ये इंक्वायरी बिठाना, ये चार्जशीट करना, ये सारी ताखिरी उर्बे हैं, या ये है कि हाँ अब आप घेरे में आए, आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, अब इधर भी कुछ ना कुछ पहुंचाएं? मुझे तो भाई ऐसा ही लग रहा है, वरना डायरेक्ट उन्हें शोकाज देते, शोकाज का जवाब आ जाता, आप सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते हैं, फिर इन रूल्स के तहत आप कार्रवाई आगे बढ़ा के सब कुछ कर ले। वहां पे वो कायम खानी साहब एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस है, फिर उन्होंने कहा कि सर वो इस वजह से में रिकवरी इधर हो जाएगी उधर हो जाएगी, रिकवरी इधर उधर होनी है।
अब रिलीजेस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद कौन देखेगा, वो सब वही चालान वही वो लगेंगे, वही इनका मामला ऐसे चलेगा। और मुझे याद आ रहा है इस डिप्टी डायरेक्टर फूड नसरुल्लाह चांडियो का, ये चंद हफ्ते पहले की बात है, शायद आपको पहले भी बता चुके कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो फूड डिपार्टमेंट में है उसमें वो लिखते हैं खुद कि कंबर शदाद कोर्ट में बड़ा गंद हो रहा है और ऐसा कोई बम फटने वाला है, बम फटने वाला है, इतनी गंद है, इतनी करप्शन है, उस पर तवज्जो दी जाए। तो चांडियो साहब, ये तो आपने लिखा था, उसमें चंद अल्फाज ये भी लिख देते कि मैंने इतने लेटर लिखे हैं। अब आपके लेटर ये कहां से नमूदार हो रहे हैं कि वो उस वक्त लेटर की बात करते तो फिर वो शायद किसी को बुरा लगता, या इन्होंने लेटर लिखे भी है या नहीं। और मेरी जो इतला है कि ये जब चेंजिंग हो रही थी गवर्नमेंट की, उसके बाद इस चांडियो को ख्याल आया है। जी बिल्कुल। फिर अब वो पुराने लेटर वो उन्होंने कहाँ रखे थे, अब कैसे मैनेज, तो ये सब उसमें शामिल रहे। इन्हें अगर सही अल्ताफ मक्सी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो भाई शोकाज नोटिस जारी कर देते। अब ये डिले टैक्स, अब जैसे आपको बताया कि हाँ उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं, अब वो इनके जो है पैसे कहीं और से इधर उधर से भी वो दायर है। अब जो ये नया सेक्रेटरी आया है नासिर अब्बास उमरो, वो डायरेक्टर को भी उन्होंने साथ रखा है, बाकी पुरानी टीम को भी साथ रखा है। और मेरी इतला ये है कि हाँ ये चाहता है कि हाँ इनको आगे करके सारे कुछ मामला जो भी सिस्टम वाला पैसा वैसा आए इनके तवज्जो से आए, मेरा पता ना चले। भाई ये फूड डिपार्टमेंट है, हर चीज अया हो जाती है, किसी की बात छुपी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी 4 पैसे लेगा वो पता चल जाएगा कि वो किसके थ्रू किसके तवज्जो से लिया। और अल्ताफ मक्सी, नासिर अब्बास सुमरो साहब, आप सुन ले, ये तो क्लर्क था, इसका कैडर चेंज कैसे हुआ है? पहली सीजन में इन्होंने इतने गुल खिलाए हैं, डीएफसी लगाए, और इन्हें डी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, इसका कैडर कैसे चेंज हो गया? वो भी एक चिड़िया बिठा के रूल्स में अमेंडमेंट करके 10-15-12% की कोटा वो क्लर्कों के रख दिया। भाई क्लर्क तो वो हेड क्लर्क 16 ग्रेड में वैसे ही था, प्रमोशन होकर वो 17 ग्रेड में आ जाता ये। लेकिन यहाँ पे पैसा है, कैडर चेंज इसलिए कराया कि अब ये 16 ग्रेड में भी वो भी बॉटम में आके इन्होंने अपनी एब्जॉर्वेशन कराई है, जाहिर है। और उसका नतीजा उनको मिल गया कि 7 अरब रुपए ये कमा चुका है, अब मजीद पता नहीं कितने ये कमाएगा। और इसका कैडर चेंज कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका? वो जो पीएस है, सेक्रेटरी खोरा का, जो अभी भी बैठा हुआ है, जो 2 सेक्रेटरी खा चुका है, आसिफ मेमन का। और ये जो मौजूदा सेक्रेटरी भी नवाशात कर रहा है, वो गिलाल पे गिलाल, वो गिलाल भी इसका पपीट रहा है। गिलाल इन्होंने ही तो सारा मैनेज किया था, और सबसे बड़ा उसमें किरदार डायरेक्टर फूड का था। इसका कैडर इन्होंने चेंज करके इसको भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लगाया था। अब वो आप समझ जाए कि अब वो डिजायर सेक्रेटरी को मशवरे भी दे रहे हैं कि सही ऐसे मामला चलाएं तो ऐसे होगा। आप इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्ताफ मक्सी के खिलाफ है या फायदे में है। ये जिस तरह का इन्होंने तरीकेकार अख्तियार किया है, जाहिर है डिलेट एक्टर से ताखिरी उर्बे हैं, इस मामले को तूल चढ़ाना है, फिर इधर से मामला फिर उधर से मामला, ये सारी 7 अरब रुपए की करप्शन, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। और नाजरीन आपको ये भी बताते चले कि चलो कंबर शद्दाद कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी बैठ गई और शोकाज नोटिस ना सही चार्जशीट अल्ताफ मक्सी को मिल गई। क्या सिर्फ ये अल्ताफ मक्सी की शार्टेज है? जो फिजिकल रिपोर्ट्स आई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट दादू से 2 लाख बोरी की शार्टेज आ गई। वहां सेक्रेटरी को इंक्वायरी क्यों नहीं याद आ रही? वहां क्यों नहीं जो है किसी को सस्पेंड किया जा रहा? ऐसे ही जिला नौशेरो फिरोज में, ऐसे ही जिला शहीद बेनजीराबाद में, जैसे आपको पहले भी बता चुके थे कि वहां तो वो जो उन्होंने नॉन कैडर बिठाया हुआ है, बम्बरो डिप्टी डायरेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट को डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया है, वो अभी तक बैठा हुआ है। वो जब 39,000 बोरी गंदम की मजीद किरो सेंटर की दीदार मक्सी की रिपोर्ट करता है, तो डायरेक्टर उन्हें कहता है कि नहीं, ये रिपोर्ट आप भी जो है वो अपने रिकॉर्ड से गायब कर दें, मैं भी करता हूं, और आप ऐसी रिपोर्टें ना करें। और उसके मुतालिक आपको बता दें कि जो वहां का डीएफसी है शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट का, मुझे ये पता चला है कि वो भी उन्होंने भी रिपोर्टें की, इस मक्सी की दीदार मक्सी की 45,000 बोरी गंदम शार्टेज है। तो इस पे क्या सुनाया गया उसे, कभी कोई उनसे पूछे? अब वो तो नहीं कहेगा कि डायरेक्टर ने उसको फोन करके कहा कि ये लिखा पढ़ी बखा पढ़ी बंद कर दे, वरना हमने लिखना शुरू किया तो आप ये अंग्रेजी भूल जाएंगे, क्योंकि 5 करोड़ रुपए उससे ये ले चुका है, तो अब उसे कैसे ना फायदा पहुंचाए। वहां की इंक्वायरी नहीं, क्योंकि वहां की इंक्वायरी इसलिए नहीं कि भाई अब दादू की अगर ये ऐसे इंक्वायरी करेंगे वहां से तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब हसन अली मक्सी वहां पे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर था, क्या उनको वहां जो हेड क्लर्क बड़ा फ्रॉडी बैठा है गुलशन सोलंकी, वो इनको पैसे देगा? या वहां जो शहजाद शाहनी रहा वो इनको पैसे देगा?
कोई नहीं देगा, यहाँ से ही पैसे मिलेंगे। वो आपने सुना है ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हाँ, अब पैसा इन्हें यहाँ से मिलेगा, अल्ताफ मक्सी से मिलेगा। अगर इनमें ये सिंसियरिटी हो तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या करप्शन नहीं हुई है, ये इसमें इन्होंने आ डाला है। हाँ, ये हकीकत है कि कंबर शदाद कोर्ट में ज्यादा हुई है। उसके लिए होना ये चाहिए था कि इन्हें शोकाज नोटिस जारी होना चाहिए था। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि डैमेज वीट का बड़ा चर्चा है। सेक्रेटरी ने उसके तफसीलात भी बुलाए हैं। आज मीटिंग होनी है 3 रीजन की। अब देखें कि उस मीटिंग के क्या नतीजे निकलते हैं। उसमें डैमेज वीट आपको बता दें कि जो डैमेज वीट होती है, घड़ी सड़ी गंदम, यकीनन वो अगर 50 किलो के बैग में पड़ी है तो वो जब निकलेगी तो वो कम ही होगी। जाहिर है डैमेज है तभी तो है। और इसमें करप्शन क्या हुई है, सबसे बड़ी मिसाल दे दे, शहजाद कोर्ट में चले जाएंगे सेक्रेटरी, जाके वहां देखे तो सही कि वहां डैमेज वीट और बारदाना साफ सुथरा। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उन्होंने खुद खरीद के रखी है। और बाकी गंदम जो पड़ी हुई है, वो जो मिट्टी मिली, उसका जो है वेट भी कम, उसका 50 किलो का आपको कोई वहां कट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन डैमेज वीट जो है पड़ी है वो 50 किलो ही पड़ी हुई है। अब ये अंदाजा लगाए ये कितने फ्रॉडी हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ वो डैमेज वीट का वेट भी बढ़ाने, साफ सुथरा, यानी बारदाना फटा नहीं और गंदम खराब हो गई, ये भी सिक्योरिटी सुन ले। और आपको ये भी बता दें कि घुमरो वहां क्या कर रहा है। मकसूद घुमरो, डिप्टी डायरेक्टर फूड यहाँ कराची रीजन वाला, गुज़श्ता वीलाग में भी बताया था कि वहां की मट्टी मिली गंदम कंबर शहजाद कोट की यहाँ आ रही है। यहाँ वाला जो डीएफसी है ताहिर नवीद काका सिपाही, वो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। सेक्रेटरी साहब, ये ठंडे कमरे में आप बैठे हो, थोड़ी फुर्सत मिले, लांडी के गोदाम पे भी तो चक्कर लगाए मलिर में। खुद एनएलसी वाले मैसेज रख रहे हैं आपके ग्रुप में कि यहाँ पे 3-3 4-4 दिन हमारी गाड़ियां खड़ी है, मट्टी मिली है, वो उतारते नहीं है, हमारा किराया बढ़ जाता है। तो यानी वो मट्टी मिली गंदम आ रही है, आप खुद जाके वहां देखें। और नाज़रीन, आपको बता दें कि एक किरदार है, सेक्रेटरी भी सुन ले, कि वो मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। ये डेथ सर्टिफिकेट देख लें। ये डेथ सर्टिफिकेट किसका है, आपको पहले भी मेरे ख्याल में शायद बता चुके हैं। ये है फूड इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का रांझण मलक उर्फ शैतान मलक। ये मर गया था। इसका एंटी करप्शन में जब केस हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया, अब इससे कैसे बचा जाए, तो ये उसमें डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि मेरे ख्याल में नवंबर 2002 में उसका इंतकाल हो गया। फिर 2 मार्च 2003 को उनका डेथ सर्टिफिकेट भी वहां की यूनियन काउंसिल नंबर 1, कश्मीर की यूनियन काउंसिल नंबर 1 से वो जारी हुआ। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेकोबादी था, ये कश्मीर डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं बना था। वो मुर्दा हो गए, उसकी इंक्वायरी तब मुर्दा को क्या करेंगे। फिर जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मीर नादर मक्सी वजीर खुराक बने, तो फिर वो नमूदार हो गए, वो बहाल हो गए। सेक्रेटरी साहब, इसका रिकॉर्ड भी तो मंगवा के देखे कि रिकॉर्ड में इसका डेथ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है और इसका 2002 से 2008 तक का रिकॉर्ड क्या रहा है। डेथ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ये मैं आपको भेज देता हूं कि ये मेरे पास इसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। ऐसे लोग क्या करें, और वो मुअत्तल भी है, उसकी आपने पर्सनल हेयरिंग भी करनी है। और ये तो पूछें आप इस डायरेक्टर से कि वहां से गाड़ियां कैसे निकलती थी। और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है अख्तर बोजदार, वो इस मुअत्तल ऑफिशियल को कैसे चौकियों पे बिठाता रहा है, कैसे उन्होंने सारी गंदम स्मगलिंग उसमें की है। इसने हिदायतुल्लाह भंगवार वहां का कश्मीर का बड़ा फ्रॉडी किरदार है, उसके साथ मिलके अब शायद ये आप इसको दोबारा आप भी जिंदा कर देंगे। अब वो तो सिर्फ मुअत्तल है, ये तो मर चुका है मेरे ख्याल में 2 माह के बाद। तो इसकी जो है 22वीं बरसी है। अब पता नहीं 22वीं बरसी पे इसको आप क्या तोहफा देंगे। ऐसे ऐसे फ्रॉडी भी हैं इस डिपार्टमेंट में। और नाज़रीन, जैसे आपको इंट्रो में बताया कि डॉलर 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 लाड़काना कैसे पहुंच गया। वो डॉलर भाई बड़ी चीज है। वो डॉलर भी महकमा खुराक का डॉलर है जी। एक रिटायर्ड डीएफसी आगा हक नवाज, जो आगा डॉलर के नाम से भी मशहूर हैं। जितने भी ये वो कंसल्टेंसी का काम करते हैं आगा साहब, जो जितने भी ये फंसते हैं लड़के, जितने भी इनके जो है करप्शन ये होते हैं, फिर उनकी कंसल्टेंसी उन्हें जवाब ये बना के देता है। मेरे ख्याल में कल परसों तक तो वो लाड़काना में थे। हाँ, वो काफी दिनों से वहां उन्हें अल्ताफ मक्सी ने बुलाया है, वो ठहराया हुआ है। पहले तो उन्होंने डीआरवीआर चेंज कराने का काम, वो जो एक इंस्पेक्टर आपको बताते रहे हैं कि एडी मेमन और फिर टैक्सी मेमन, उनसे कराया। लेकिन इतनी लिखा पड़ी तो वो नहीं कर सकते कि अब सेक्रेटरी का अब ये चार्जशीट भी उनके पास जाएगी। अब ये इंक्वायरी कमेटी किस तरह ये क्या कौन सा जवाब बनाए, वो आगा डॉलर साहब ही बना के देंगे। तो वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।